भले आप गुरु द्रोणाचार्य हैं, न्याय तो ईश्वर करता है ना। आप मत भूलिए कि कोई बैठा है जो हिसाब लेगा। अंगूठा कटवाया चेला का, तो गुरु को क्या कटवाना पड़ा? गर्दन कटवा के हिसाब चुकाना पड़ा। यही है ईश्वर की अदालत। तुम किसी का अंगूठा काटोगे, तुम्हारी गर्दन कटेगी। ये न्याय, ये धर्म है। गलत को ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते, गलत को परमात्मा कभी बर्दाश्त। इसलिए मेरी माँ आपसे बार बार कहता हूं, गलत करने से बचो, हर गलत काम करने से डरो। कोई ना देख रहा हो तब भी ईश्वर देख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि आपको कोई देख नहीं रहा। गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य का अंगूठा मांगा तब किसने देखा? कोई नहीं था वहां, पर विधाता ने देखा और परिणाम मिला। ईश्वर के घर देर है, अंधेर। प्रिय भक्तों, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली। देखो, पूरे महाभारत में सारे लोग अधर्म से मारे गए। भीष्म पितामह भी बाणों की सैया पर धर्म से नहीं गए। अर्जुन के रथ में उस दिन कौन था? शिखंडी। कौन था? ये शिखंडी कौन है? ये शिखंडी पिछले जन्म में भीष्म पितामह से विवाह करना चाहता था, पर भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया। कथा कुछ ऐसी है कि भीष्म पितामह के भाई थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती के पुत्र हैं ये। सत्यवती गंगा से पहले भीष्म पितामह हो चुके हैं। फिर गंगा भीष्म पितामह को सौंप कर शांतनु जी को और चली गई। फिर शांतनु मतलब भीष्म पितामह के पिता का विवाह बाद में सत्यवती से हुआ, जिसे मत्स्य गंधा भी कहते हैं। उन्हीं से, जिनसे महर्षि पराशर जी के द्वारा वेद व्यास जी प्रकट हुए हैं। तो सत्यवती का विवाह शांतनु जी से हुआ। कथा बड़ी लंबी है, पहले हमने कई बार विस्तार दिया है। तो फिर सत्यवती और शांतनु के द्वारा दो संतानें हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इनके लिए भीष्म पितामह ने एक राजा की बेटियां लेके आए कि तुम हमारे भाइयों से विवाह करो। तो 3 लाए, 3 में 2 तो अच्छा, वो 3 भीष्म इसलिए ले आए कि हमारे भाइयों को जो पसंद आएगी कर लेंगे, बाकी वापस। तो 3 ले आए, 3 में 2 तो ब्याह हो गया, पर 1 बची। अच्छा, वो एक करती थी किसी से प्यार, किसी राजा से, उस राजा से उसका विवाह होने वाला, पर पितामह ने अपहरण कर लिया। तो पितामह से कहा कि मैं उसको चाहती हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं उस फलाने राजा के संग विवाह करूंगी। अब वो लौट करके उसके पास गई तो उस राजा ने मना कर दिया कि तेरा तो पितामह ने अपहरण कर लिया और दूसरे के हक को मैं स्वीकार नहीं करता, कि तुझे तो फलाने ने चुरा लिया, अपहरण कर लिया, अब तू मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य
अब तो दूसरे का हक है, मैं दूसरे का हक नहीं खाता, चल भगा दिया। अब वो फिर दौड़ी दौड़ी पितामह के पास आई कि आपने मेरा हरण किया है तो आप ही मेरा विवाह, आप ही मुझसे विवाह करो। पितामह बोले मैं कर नहीं सकता क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी हूं, तुम्हारा मन है तो मेरे भाइयों से कर लो, नहीं तुमने अपहरण किया मैं तुमसे ही करूंगी। जब नहीं किया पितामह ने तो उसने जंगल में जाके तपस्या की, बोले मैं पितामह को मारूंगी। तो उस लड़की ने तपस्या की और तपस्या कर करके उसने शरीर पूरा किया। बाद में उसकी तपस्या का बड़ा वर्णन है। बाद में वही चल के शिखंडी बनी कि चलो तुम तो नहीं मार पाओगी पितामह को, तुम्हारी इतनी तपस्या है फिर भी तुम्हें इतना तो बल नहीं मिलेगा कि तुम पितामह को मार पाओ, परंतु तुम्हारे कारण पितामह मरेंगे। तो वही लड़की तपस्या करके बाद में शिखंडी बनी। शिखंडी क्या, पहले वो लड़की के रूप में पैदा हुआ, फिर बाद में वो लड़का बना। सोचिए हमारे यहां ये विज्ञान था कि लड़की को लड़का बना दिया जाता था। जो आज होता ना, आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, है ना, पहले भी ऐसा। पर आज के जमाने में कोई लड़की लड़का बन जाए और कोई लड़का लड़की बन जाए तो लड़का जो लड़की बन जाए। आजकल देखो ना बाजार में कितने लड़के नाक छिदाए घूम रहे हैं, बोलो हाँ घूम रहे हैं नाक छिदाए, चूड़ी पहने और दाढ़ी है, लड़की बने घूम रहे हैं। लेकिन कोई लड़का आज विज्ञान उसे लड़की बना दे तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, गर्भ में उसके बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन पहले ऐसा था कि लड़की से जब लड़का बने शिखंडी तो वो किसी बच्चे के पिता भी बने। यक्ष ने उन्हें ये सब किया था बाद में। तो शिखंडी आज अर्जुन के रथ में है और शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। तब अर्जुन ने बाणों की बारिश की और छलनी कर दिया शरीर को। पितामह को अधर्म से मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय पितामह का शांत रहना ही अधर्म था। उस समय पितामह का चुप रहना ही, बोलो, अधर्म था। इसलिए कहता हूं अधर्म करोगे तो अधर्म तुम्हारी जान लेगा। इसलिए कहता हूं कोई कितना भी अधर्म करे पर तुम धर्म के रास्ते को मत छोड़िएगा, धर्म मत छोड़ना। धर्म बड़ी चीज है। भगवान ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडवों के पक्ष में कौन है? धर्म। और धर्म जहां कृष्ण वहां। अब देखो महाभारत में, अच्छा ये बताओ महाभारत किसके कारण हुआ? कौन जिम्मेदार है पूरे महाभारत का? कौन जिम्मेदार है? जोर से। पूरे महाभारत में जिम्मेदार कौन है? क्यों हुआ महाभारत? भूमि का विवाद। किसका विवाद? भूमि का विवाद। यदि पांडवों को पांडवों का अधिकार कौरव दे देते, भगवान बोले थे कि पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। जब आप किसी का हक छीनते हैं, जब आप किसी का हक मारते हैं तो परिणाम बुरा होता है। यही हुआ महाभारत में। पूरे महाभारत का एकमात्र काम था, धृतराष्ट्र यदि बंटवारा कर देते सही सही, पांडवों का इंद्रप्रस्थ जो छीना वो वापस दे देते तो महाभारत ना होता, सर्वनाश ना होता। इसलिए कहता हूं कि जब आप किसी दूसरे की संपत्ति पर नजर गड़ाते हो, दूसरे के धन का अपहरण करते हो,
तो आप अपने नाश को चुनौती देते हो, अपने नाश का ही आप स्वागत करते हैं। इसलिए पूरे महाभारत का मुख्य कारण है सही बंटवारा ना होना। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि आप लोग मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। नहीं करोगे तो आपके मरने के बाद आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे, जो कि संसार में देखने को मिल रहा है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, बाप मर तो गया पर बंटवारा नहीं किया। बंटवारा कर दिया होता तो झंझट ना होती। बोलो हाँ। इसलिए मरने से पहले आप लोग भी अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। जो संपत्ति जिसे देनी है दोनों की राजी मर्जी से दे दो। थोड़ा बुढ़ापे में अपने पास बचा के रखो कि जो आपकी सेवा करेगा। पहले ही आप लिख के जाओ कि भाई इससे मिलना है, या दोनों को 50-50 लिख दो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद कोई विवाद की स्थिति ना हो। क्योंकि झगड़े की जड़ है 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब पत्नी, जमीन मतलब जमीन जायदाद। ये झगड़े की जड़ 3 ही है। इसलिए झगड़ा ना हो, इसके लिए आप सबको बहुत समझदारी का परिचय देना चाहिए। बोलो हाँ। तो आप लोगों ने बंटवारा कर दिया कि नहीं? बोलो मैया, कितने बच्चे हैं आपके? बंटवारा नहीं किया? जाके सबसे पहले बंटवारे में लगना। बंटवारा करना बच्चों का कि भाई ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। दोनों की राजी मर्जी से बंटवारा करना, दोनों बच्चों की सहमति से। नहीं तो आपके घर में भी एक महाभारत खड़ा हो जाएगा। महाभारत इसलिए हुआ, इसलिए वेद व्यास जी ने महाभारत की घटना को लिखा, ताकि आने वाले लोग इस घटना को पढ़कर सबक लेते रहें कि ये गलतियां हम नहीं करेंगे, वरना हमारे घर में भी ये स्थिति उत्पन्न होगी। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने से द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। माता शिशूनां निधनम, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। जब द्रौपदी को पता लगा कि मेरे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, तब द्रौपदी ने रोते हुए अर्जुन की ओर देखा, कहा पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ करके लाए कि तूने मेरे पुत्रों को मारा। अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब द्रौपदी ने पुकारा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ अर्जुन। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी
तेरे पुत्र को मारने वाला हत्यारा ये खड़ा है, मार दे से। बोल क्या दंड दूं? तब द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी माता बोली, प्रभु इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? द्रौपदी एक माँ है, और माँ थोड़ी अपने बच्चे का, माँ किसे कहते हैं? मैया मैया, बताओ माँ किसे कहते हैं? जो केवल अपने बच्चों पे ममता रखे, दूसरे के बच्चों को मरवा दे, क्या वो माँ है? माँ उसे कहते हैं जिसके अंदर भेद ही ना हो कि ये मेरा है या तेरा है, हर बच्चे के प्रति उसका ममत्व हो, उसे ना माँ कहते हैं। माँ ममता को कहते हैं, जिसके अंदर करुणा है हर बच्चे के प्रति। ये नहीं कि आप अपने बच्चे को तो प्यार करो और दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार के बाहर कर दो, अपने बच्चे को पेट भर के दो, दूसरे के बच्चे के थाली से रोटी छीन लो। आजकल माताएं बहुत सारी, कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हैं, पर जेठानी और देवरानी के बेटे से ना नफरत करती हैं। ये तो जेठानी का है, ये तो देवरानी का है, ये हमारा छोड़िए। अपने जेठानी और देवरानी के बच्चे के प्रति घृणा है। अपने बेटे को दूध देगी तो मलाई डाल के देगी, और जेठानी के बेटे को देगी तो उससे मलाई हटा के देगी, मेरे बेटे की गिलास में जाना चाहिए। स्त्रियों के अंदर भी, कुछ स्त्रियों के अंदर कपट तो होता है। बोलो हाँ। ये स्त्रियां घर बैठे ही बेचारी पाप कमाती रहती हैं, कपट कर करके। अब जरा सी मलाई से कौन सा तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो जाएगा, कि बिना मलाई के तुम्हारी जेठानी का बेटा कौन सा कमजोर होगा? होना कुछ नहीं उस मलाई से, लेकिन वो मलाई ये बता रही है कि आपके मन में कपट तो है, और वो कपट जो है वही पाप है, उसी का नाम पाप है। बोलो हाँ। कम से कम बच्चों में तो भेद ना करो। तुम माँ हो, तुम्हारे लिए तो सारे बच्चे एक से होने चाहिए, पर कलयुग तो है ही ना। कलयुग का प्रभाव कहां जाएगा? आजकल लोग अपने बच्चों की लड़ाई में खुद कूद पड़ते हैं, तेरे बेटे ने, तेरे बेटे ने। पुरुष को भी बच्चों की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बच्चे लड़ें, समझाओ समझाओ। कुछ माताएं, कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो अपने बच्चे से कहती हैं, बेटा दादी से बात मत करना, दादी गंदी है। बड़ी माँ से बात मत करना, बड़ी माँ गंदी है। चाची से बात मत करना, चाची गंदी है। तो आप अपने बेटे को क्या पढ़ा रही हो मेरी माँ? ये तुम अपने बेटे के अंदर जहर नहीं घोल रही हो? ये जहर तुम जिसके लिए घोल रही हो उसका तो कुछ ना बिगड़ेगा, पर ये जहर वापस तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वही बच्चा बाद में बोलेगा कि माँ गंदी है, अब माँ से बात नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों का मन बड़ा पवित्र है। बच्चों को क्या मतलब कि तुम्हारी जेठानी देवरानी में लड़ाई चल रही है? भाई ये बताओ, आपके घर में कट्टर दुश्मनी चल रही है भाई भाई की, पर दोनों के बच्चे एक साथ खेलते हैं कि नहीं? लेकिन आप लोग क्या करते हो? नहीं, अपनी तो उनसे लड़ाई चल रही, उनके साथ मत खेलना। क्यों भैया? बच्चों से नफरत। क्या ये नफरत, क्या ये ईर्ष्या, क्या वो परमात्मा नहीं देख रहा है? तुम्हारी लड़ाई थी, तुम लड़ते,
पर बच्चों से तो प्रेम का व्यवहार करते। बच्चों ने क्या बिगाड़ा था आपका? बच्चों से तो घृणा ना करो। जब आप बच्चों से घृणा करेंगे तो ईश्वर आपसे प्रेम कैसे करेगा? अरे जिसके भीतर सबके लिए प्रेम है उसी से परमात्मा प्रेम करता है। आपके अंदर घृणा है तो ईश्वर भी आपसे कहेगा तेरे अंदर घृणा है इसलिए मैं तेरे से घृणा करता हूं, मैं तेरे से प्यार क्यों करूं? प्रेमी से ही प्रेम किया जाता है। बोलो, प्रेमी से ना प्रेम किया जाएगा, घृणा वाले से क्या प्रेम होगा? क्या ईश्वर तुम पर कृपा दृष्टि डालेंगे? इसलिए मेरी मां, पहली बार तो आप लड़ाई करो मत, और किया है तो आपकी लड़ाई में आप तक ठीक है। बच्चों को इन्वॉल्व ना करो। तुम्हारे जेठानी का बेटा आए या देवरानी का आए, वो तुम्हारे घर आए, तुम अपने बच्चों को भोजन कराओ तो उसे भी कराओ। पर ऐसा क्या होता है, माँ कहती है मेरा बेटा आजा तू भोजन कर ले, और जेठानी का बेटा चल आ गया चल। अब बताओ, एक बच्चा भोजन के टाइम आया, आपने अपने बच्चे को भोजन दिया और दूसरे बच्चे को दुत्कार के बाहर कर दिया। आपने सुना नहीं क्या कि बच्चों में ईश्वर का वास होता है? आपने उस बच्चे को ना दुत्कार के भगा दिया, परमात्मा को ही आपने दुत्कार के भगा दिया। चल अब बताओ, गौरी गोपाल में कोई भी भक्त आता है, सबको पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? बच्चा हो बूढ़ा हो सबको मिलता है। क्या हम यहां किसी को भोजन दे रहे हो और किसी को ना दे रहे हो, क्या ये भेद हम कर रहे हैं? यदि मैं ये भेद करूंगा तो ईश्वर की नजर से गिर जाऊंगा। इसलिए गौरी गोपाल में सारी व्यवस्थाएं एक सी सबके लिए है। बोलो हाँ कि ना? सोचिए, आप भोजन के टाइम पर किसी बच्चे को बाहर कर देते हैं, लेकिन गौरी गोपाल में 24 घंटे भोजन चलता है। हम तो बुला बुला के आप लोगों से कथाओं में कहते कि वृंदावन जब भी आना तो भोजन प्रसादी पाने गौरी गोपाल आना। देखो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप किसी का पेट कभी नहीं भर सकते मेरी माँ, सबके पेट भरने वाले तो परमात्मा है। लेकिन आपने अपने से व्यवहार से अपने पाप का परिचय दिया है, इससे आपके पाप की वृद्धि होगी, पाप बढ़ेगा। कि आपने किसी को भगा दिया, चल वो किसे भगाया? तुम्हारे अपने परिवार के एक बच्चे को, जो तुम्हारी जेठानी या देवरानी का बेटा था। धर्म तो ये कहता है कि भोजन के समय दुश्मन भी आ जाए तो हाथ जोड़ के कहो भैया आओ भोजन कर लीजिए, भैया आइए प्रसाद पा लीजिए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, इस लड़ाई इस झगड़े से क्या पाया? लड़ाई करते करते सदियां बीत गईं। सिकंदर आया, औरंगजेब आया, लड़ाई की, मारा। औरंगजेब ने तो अपने बाप को ही मार दिया, मारा काटा, कितनों को मारा, कितनों को मारा, कितनों का खून बहाया। अब बताओ, क्या बचा वो औरंगजेब? बचा वो सिकंदर? क्या पाया मार काट के? कौन सा यश पाया? क्या तुम मरे होगे तो क्या ईश्वर के द्वार पे तुम्हारा सम्मान हुआ होगा? ईश्वर यही तो बोले होंगे कि तुमने निर्दोष लोगों की हत्या की है, तुमने अपने बाप को मारा है, बच्चों को मारा, स्त्रियों को मारा, गर्भवती नारियों को मारा, लड़कियों के साथ बलात्कार किया। क्या ईश्वर तुम्हें वहां सिंहासन पर बिठाकर तुम्हारा सम्मान कर रहे होंगे? राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ये संसार छोड़कर जाना है, इसलिए ज्यादा पाप में ना उलझो, क्योंकि ये अपना नहीं है।
हमारा और आपका यहां पर सब कुछ समाप्त होना है। यदि कुछ रह जाएगा तो जानते हो क्या रह जाएगा? इस धरती पर यदि कुछ शेष रहेगा तो क्या रह जाएगा? हमारा और आपका किया गया पाप और पुण्य। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पाप करने से बचो। जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो पाप करके पाएगा क्या? पता नहीं लोग क्यों पाप करते हैं, पता नहीं लोग क्यों अपराध करते हैं, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। तुलसीदास जी हमेशा एक बात कहते हैं कि शरीर हमारा एक खेत है और पाप और पुण्य के दो बीज हैं। शरीर के खेत में बुवाई किसकी हुई? पाप और पुण्य की। शरीर हमारा खेत है और पाप पुण्य की बुवाई हम स्वयं कर रहे हैं। इस खेत में हम क्या बो रहे हैं? या पाप या जो हम बोएंगे वो हमें उसी की फसल काटनी है। पाप बोया है तो पाप बढ़ के मिलेगा, पुण्य बोया है तो पुण्य बढ़ के मिलेगा। घृणा बोई है तो घृणा मिलेगी, नफरत बोई है नफरत मिलेगी, और प्रेम बोया है तो प्रेम से परमात्मा गले लगाएंगे आप। द्रौपदी एक माँ है और भला कोई माँ निर्दयी कैसे हो सकती है? इसलिए आप लोग कैसी माँ बनना? दयावान। क्या बनोगे मेरी माँ? हाँ, दया से भरी हुई। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बोलो हाँ। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बात समझ में आई? तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना।
से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जय हो। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया तू जब जब वंदे रोया तू जब जब बंदे रोया तू जब जब बंदे रोया। सुनिए माँ के बारे में। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया तू जब जब वंदे रोया। तो जब जब बंदे रोया तो जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का तेरा फर्ज है धर्म छुपाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में वो सोई सूखे में तुझे सुलाया। सूखे में तुझे सुलाया सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना।
कर, कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले माँ बाप की पूजा। ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले माँ बाप की पूजा। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, इसलिए कहते हैं कि माँ बाप का ऋण कभी किसी से उतर नहीं सकता। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। इसलिए मेरी माँ, अपने माँ बाप का दिल किसी भी परिस्थिति में ना दुखाओ। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। कैसे निर्दयी बेटे हैं वो, जिन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। आप लोगों के अंदर बड़ी करुणा है माँ के लिए। जब तक माँ जिंदा है तो माँ की सेवा करना, माँ के मरने के बाद तो केवल माँ की फोटो रह जाएगी हार चढ़ाने के लिए। मरी हुई माँ के फोटो पे हार चढ़ाने से अच्छा है कि जिंदा माँ की खूब सेवा करो, उसकी इच्छाओं को पूरा करो। गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं रहती हैं, 308। जब ये दास अनिरुद्ध अकेला 308 माँओं की सेवा कर सकता है आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से, तो आप अपनी एक माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकते? आज हमारी माँओं का मन था कि दही भल्ला खाएं, तो आज सभी माँओं के लिए, हमारी माँओं को जो खाने का मन होता है यहीं पर माँओं को सब कुछ यहीं प्राप्त होता है और सबकी सेवा ये दास करता है। आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भी अपनी माँ के पास बैठिए और थोड़ा आप भी अपनी माँ से प्यार कीजिए। आप भी अपने हाथ से अपनी माँ को खिलाया करो। उसने अपने हाथ से खिलाया है ना आपको, तो कभी आप भी खिलाओ, कभी आप भी उसके पाँव दबाओ, कभी आप भी उसके संग हंसो,
आप लोग अपनी माँ के साथ बैठते भी नहीं हैं आजकल, इतने बिजी हैं आप लोग, माँ बाप के लिए समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। ये थोड़ा माँ के संग बैठा करो, माँ के संग बैठ के थोड़ा खिलाओ खाओ, जीवन का यही सुख है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि माँ को ही परमात्मा जानो, ईश्वर मानो। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी माएँ हैं, आप सबके सहयोग से सावन का महीना चल रहा है, आप भी इन माँओं को भोजन करवाइए कि इस माह में हम भी इन वृद्ध माँओं को भोजन बंटवाएंगे। हमारी ओर से आज माँओं को भोजन बांटा जाए, हमारी ओर से आज ये सेवा हो। आप भी बेटा बेटी का जन्मदिन मनाने आए तो माँओं के साथ मनाएं। आप बता दें कि आज हमारी ओर से माँओं को हम ये खिलाना चाहते हैं, आप अपने हाथ से वो बंटवाइए, बेटे से बंटवाइए। दुआएं हैं ये। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, बूढ़ी माँ का आप सहारा बने। जिनके अपने बच्चों ने निकाल दिया है, यहाँ वही माएँ रहती हैं जिनके अपने बच्चे फोन तक नहीं लगाते, हाल चाल तक नहीं लेते। कहाँ हो माँ, कैसी हो माँ, किस हाल में हो माँ, कोई खबर नहीं लेते बच्चे। ऐसी बेसहारा माँओं का सहारा ये दास अनिरुद्ध बनने की कोशिश करता है। भगवान तो सबके सहारे हैं, पर मैंने बताया ना आज की कथा में कि भगवान कोई भी काम स्वयं नहीं करते, किसी ना किसी भक्त से अपना काम करवाते हैं। स्वयं राम जी लंका नहीं गए, सीता का पता लगवाना था तो हनुमान जी से लगवा लिया, संजीवनी बूटी लानी थी तो हनुमान जी के द्वारा बुलवा ली। स्वयं भगवान अपना काम नहीं करते, भक्तों से कराते हैं, इसलिए कि भक्तों का यश बढ़े, पुण्य बढ़े। कर तो सब भगवान भी लें, पर जब सब हम ही कर लेंगे तो आप क्या करोगे भाई? आपकी भी सहभागिता होगी तो आपको भी यश मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने हम सबको ये काम सौंपा है कि वृंदावन धाम किसका है? भगवान। ये वृंदावन भगवान का घर है, और आप लोग कहाँ आए हो? भगवान के घर पे। और भगवान के घर में भोजन आपको गौरी गोपाल में मिल रहा है, तो मतलब भगवान ही तो चाह रहे हैं कि मेरे घर पे आने वाले भक्त भूखे ना जाएं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इशारा क्यों नहीं समझ रहे हो कि भगवान ही। अब बताओ, इतने बड़े धाम में आज देखिए सनातनियों का जहाँ जहाँ धाम है 24 घंटे कहीं आपको भोजन नहीं मिलता, पर गौरी गोपाल में मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि यहाँ ये सेवा हो तो हो रही है, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ हजारों भक्तों को रसोई बंटती है, भोजन बंटता है, और आप लोग सहयोग करते हो, तो ये समझ लो कि आप भी ईश्वर की मर्जी से सहयोग करते हो, वो ईश्वर की इच्छा है। इसलिए आप भी इस कार्य में सहभागी जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में चल रही माताओं की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। भगवान ने द्रौपदी के पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा की सिर की मणि निकाल ली। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारणा मयि वो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम। छोड़ दिया उसके सिर की मणि निकाल के। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, उत्तरा शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब कुंती बुआ भगवान से कहती हैं, प्रभु हमें आप विपत्ति दीजिए। कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे प्रभु, आप जिनकी नाभि से ब्रह्मा का
जन्म स्थान है, कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सुंदर कमलों की माला पहनते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं, कोमल हैं, जिनके चरण कमलों का, जिनके चरण में कमल का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे श्री कृष्ण को ये कुंती नमस्कार करती है। हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, आज मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या बुआ? विपत्ति विपदा संतु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। विपत्ति क्यों मांगती हैं कुंती बुआ? कुंती बुआ कहती हैं कि कन्हैया, जब से सुख आया है मैं डर गई हूं कि कहीं इस सुख में आपका स्मरण भूल ना जाऊं। अच्छा तो वो दुख है जो बार बार आपकी याद दिलाता है जब जब विपत्ति आती है। हे प्रभु, हे दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें। सुख अच्छा नहीं है मेरी माँ, सुख तो भगवान को भुला देता है। जो सुखी हो जाते हैं वो भगवान को, कम लोग हैं जिन पर कृपा है जो सुखी होके भी भगवान को याद रखते हैं। वो ऐसे लोग कम हैं जिन पर कृपा है वो सुखी होके भी नहीं भूले। वरना आज तो जरा सा धन धान्य आ जाए तो लोग कहाँ माँ बाप को याद नहीं रखते, तो भगवान की तो छोड़ दो। बोलो हाँ। परंतु कुंती बुआ बोली हमें सुख नहीं चाहिए प्रभु, दुख चाहिए। जबकि कुंती का बेटा धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत जीतने के बाद पूरी दुनिया के राजा बन गए। राजा की माता कह रही है हमें सुख ना चाहिए, क्योंकि सुख आपसे दूर करने वाला है। इसलिए भगवान से ना सुख चाहो ना दुख। हे प्रभु, सुख दुख हमें नहीं चाहिए, ऐसी कृपा करो श्रीमन नारायण कि हर क्षण हम आपका स्मरण करते रहें। नाथ, एक पल के लिए मैं आपको भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ईश्वर का स्मरण ही सुख है और ईश्वर का विस्मरण ही दुख है। कुंती बुआ पर कृपा करके भगवान भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। दर्शन करने के लिए भगवान भीष्म पितामह का दर्शन करने गए। पितामह ने भगवान की स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषे यद भव प्रवाह। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए पितामह ने कहा कि हे प्रभु, मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, आप आए। प्रभु ऐसी कृपा करिए कि आपका स्मरण बना रहे। प्रभु मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लीजिए। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी और बुद्धि समर्पित करते ही भगवान क्या बन गए? पितामह की बुद्धि के पति। पितामह की बुद्धि पितामह ने अर्पण कर दी। प्रभु मेरी बुद्धि आप ले लो। प्रभु मेरी बुद्धि, प्रभु मेरी बुद्धि आप ले लो, मेरी बुद्धि आप ले लो। अपनी बुद्धि अर्पण कर दी परमात्मा के चरणों में। पितामह की परम गति हुई। इसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहां द्वारिका में भगवान का सम्मान हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी का कल्याण विदुर जी के द्वारा हुआ। इसके बाद भगवान लीला पूरी करके परम धाम को गए। राजा परीक्षित जी को एक संत का अपमान करने के कारण उन्होंने एक संत के गले में मरा सांप डाल दिया, जिसके कारण उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। पुत्र को जन्मेजय को राजा बना के शुकताल गए। वहां सुखदेव जी आए। हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा, वरी आने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जिसका समय कम है वो क्या करे? भगवान का चिंतन करे, कीर्तन करे। दोनों भगवत चिंतन में डूब गए सुखदेव जी और परीक्षित जी, कथा में डूब गए। हमारी आयु बहुत ज्यादा नहीं,
मैं आप लोगों की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ। हमारी आयु बहुत ज़्यादा नहीं है। इस आयु में हमें क्या करना चाहिए? जितनी भी आयु ईश्वर ने दे रखी है, हमें नहीं पता हमारी आयु कितनी है, पर जितनी आयु ईश्वर ने दे रखी है उस आयु के प्रत्येक क्षण को भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में खर्च करना चाहिए। अपनी आयु सेवा में लगाओ। इसलिए हमें कोई कुछ भी कहता रहे, ढोंगी कहे, पाखंडी कहे, कुछ भी कहे, लुटेरा कहे, पर हम केवल सेवा पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम आपसे लड़ने लग गए तो हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। पर हमारा रास्ता आपके घर का नहीं है, हमारा रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। बहुत दूर जाना है और समय बहुत थोड़ा है। थोड़े से समय में यात्रा लंबी करनी है। सोचिए, अमेरिका इतने दूर है, अमेरिका जाना हो तो 18 घंटा लगता है भारत से, फ्लाइट में, आकाश में 18 घंटा रहना पड़ता है, इतने दूर है। जब अमेरिका भारत से इतने दूर है और इतने दूर की यात्रा की तैयारियां इतनी हैं, तो जितने परमात्मा हैं तो परमात्मा के पास जाने की तैयारियां, बहुत दूर जाना है। वो परमात्मा पास भी है और दूर भी है। हम आए कहाँ से? ईश्वर के घर से। जाना कहाँ? वहीं जाना। तैयारियां क्या हुई? कोई तैयारी नहीं। तैयारी क्या है? मरने की तैयारी करो। हमने तो अपने मरने की पूरी तैयारियां कर ली, आपने करी कि नहीं? मरने की तैयारी क्या है? सबका भला करो, सबकी दुआएं लेते रहो, सबकी सेवा करो। सबसे बड़ी तैयारी है कि आप सबका ख्याल रखें, सबको भोजन दें, सबको अन्नदान दें। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जब कोई रोती रोती माँ आती हैं तो उनके आंखों के आंसू पहुँचे जाते हैं, क्योंकि ये तैयारी है जाने की। क्या तैयारी? हमारे संग क्या जाएगा? वही जो हमने कमाया होगा। तो हम क्या कमा रहे हैं? आप बताओ कि अनिरुद्धाचार्य क्या कमा रहा है? हम पाप कमा रहे हैं इस संसार में आकर की पुण्य? बिल्कुल सूझबूझ के साथ बताइए, क्या कमा रहे हैं हम? क्या पुण्य कमा रहे हैं? समाज से भीख मांग मांग कर सेवा करना पुण्य है या नहीं? लोग कहते हैं कि वो तो मांग मांग के कर रहे हैं। हाँ, मांग मांग के तो कर रहे हैं, पर मांग मांग के कर रहे हैं। तुम भी मांग के कर लो। हमने अपने होशो हवास में पाप नहीं किया कुछ, कोई अनजाने में हो गया हो वो अलग विषय है। पर सवेरे से लेकर सवेरा 8 बजता है, संत लोग आ जाते हैं गौरी गोपाल में। हजारों संत भोजन करने आ जाते हैं, सबको भोजन, हजारों संतों को भरपेट भोजन। आप सब भी चाहें तो संतों को भोजन बंटवाएं कि आज का भोजन संतों को हमारी तरफ से। ये संत लोग खड़े हैं, आप भी भोजन बंटवाओ कि आज की सेवा साधु की आज हमारी तरफ से रोटी बांटी जाएगी। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा लो कि आज की सेवा हमारी बेटी बेटा के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, आज का अन्न क्षेत्र हम कराएंगे। एक दिन की सेवा आप कर लो, या एक साधु को आप भोजन कराओ कि आज एक संत को हम भोजन कराएंगे। कोई एक अच्छा काम पकड़ लो, ये सेवा का यज्ञ है। जब आप भी इस सेवा से जुड़ेंगे तो आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। पाप से बचो, पुण्य करो। ये बताओ, ये अन्नदान होता है गौरी गोपाल में, ये पाप है कि पुण्य है? ये हजारों साधु संत, कोई लंगड़ा, बूढ़ा, अंधा, सब प्रकार के लोग आते हैं, भजन करने वाले, और दिन भर ये माला जपते हैं साधु। कितना पुण्य मिलेगा ना जब आपकी रोटी खा के संत भजन करेंगे। एक साधु को, 2 साधु को आप भी दीजिएगा। यहाँ पर 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में।
अभी एक गुरुकुल के बाद एक स्कूल बनाने का मेरा प्लान है, कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां बच्चों को शिक्षा के संग संस्कार भी दिए जाएं। CBSE बोर्ड का स्कूल होगा और भारत का ये पहला स्कूल ऐसा बनेगा जहां CBSE बोर्ड की पढ़ाई बच्चों को ये दास निःशुल्क करवाएगा, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। आज देश में परिवर्तन लाना है तो हमें और आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। आज देश की शिक्षा कितनी महंगी है, क्या शिक्षा भी पैसों में मिलनी चाहिए? शिक्षा पर तो सबका अधिकार है, शिक्षा पर तो सबका, लेकिन आज की महंगाई सबको अधिकार नहीं दे रही है। जिसके पास पैसा है वो पढ़ेगा और जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन ये दास आप लोगों से भीख मांग मांग कर इस देश को एक ऐसा विद्यालय देकर जाएगा, कक्षा 1 से 12वीं तक CBSE बोर्ड, जो आप देखेंगे कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी की, जहाँ शिक्षा होगी पर वैदिक संस्कार भी होंगे। केवल लड़का लड़की पढ़ेंगे नहीं, पढ़ करके अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छी लड़की बनेगी, अच्छी बहू अच्छी बेटी बनेगी, अच्छा बेटा अच्छा नागरिक बनेगा। संस्कार, जहाँ बच्चों को हम अपने गीता भी थोड़ी सी पढ़ाएंगे, वेदों का सार भी पढ़ाएंगे, उपनिषद पढ़ाएंगे, कुछ कुछ अंश जो विशेष है। ये परिवर्तन आप लाना चाहते हैं तो गौरी गोपाल विद्यालय तब बनेगा जब आप सहयोग करोगे। एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का, एक क्लासरूम बनवा कर दोगे। सोचिए, पहली बार CBSE बोर्ड की शिक्षा के लिए आपसे भीख मांगी जा रही है, क्योंकि इतिहास में भारत में परिवर्तन आए। आज की शिक्षा कैसी है? बच्चों को पढ़ने के नाम पर आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं, लिविन में रहना सीख रहे हैं, चरित्रहीन बन रहे हैं। बोलो हाँ, गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को आप भोजन करा सकते हैं। यहाँ पर 308 माताएं हैं, आप भोजन दे सकते हो कि आज का भोजन। यहाँ गौशाला है, आप गौदान कर सकते हैं, गाय को चारा भूसा रोटी का साथ दे सकते हैं। यहाँ रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? हजारों लोग भोजन करते हैं या नहीं? आपने देखा कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। तो आप भी अपने इन हाथों को बढ़ाइए सावन के महीने में। आओ, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए, ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम सुने जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर ने बनाया है तो धन को धर्म से जरूर जोड़िए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यास पीठासीन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में निरंतर विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जहाँ असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा से लेकर एक बालक के पढ़ने की भी चिंता पूज्य श्री महाराज जी को है कि हमारे संस्कृति को बालक कैसे पहचाने। और पूज्य श्री महाराज जी उस लाइन में कार्य भी कर रहे हैं। और आइए, कुछ महानुभाव उन सेवाओं से जुड़ रहे हैं जो महाराज जी सेवा वर्षों से कर रहे हैं। उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं। श्री राधा बर्मन बंगाल से विशेष योग, गुप्तदान कानपुर से गौदान के लिए 25,000 रुपये। अंश परासी देहरादून उत्तराखंड से विशेष योग, गुप्तदान देहरादून उत्तराखंड से 21 रुपये। सुमित्रा वाशिष्ठ जिंद हरियाणा से, जींद हरियाणा से 11,000 रुपये। रेखा देवी नोएडा से, अरविंद पॉल जी चदौसी से, ज्ञान प्रकाश जी कानपुर से, सुरेश फरीदाबाद 11,000। कुसुम राम जगन यादव जी बस्ती से 11,000 रुपये। उर्फी मोती उमा देवी जी छत्तीसगढ़ से 3,000 रुपये। शुभम संबलपुर से विशेष योग, ओम प्रकाश फतेहपुर से 41 रुपये। स्वर्गीय सीता देवी जी मोदी पटना सिटी माताओं की सेवा के लिए आप 21,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी यदि ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी वृद्ध माताओं की सेवा के लिए, अन्य क्षेत्र की सेवा, गुरुकुल गौशाला इत्यादि की सेवा के लिए अपना सहयोग भेज सकते हैं। मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा पोथी पाठ भी, आगामी पोथी पाठ यहाँ पर बिठा ले जाएंगे 14 तारीख से। आगामी 14 तारीख से यहाँ पर पोथी पाठ बिठा ले जाएंगे। आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी पोथी पाठ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए, इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे मरना हो वो क्या करे, ये सवाल परीक्षित जी ने पूछा। सुखदेव जी ने भगवत चिंतन किया, बोले भागवत सुनो,
दोनों भागवत जी के भगवान के चिंतन में डूब गए। आगे की चर्चा कल होगी। आइए आरती की ओर। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणजमुखात्तकनीरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती आरती। हो तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुण
गान करें छेड़ वीणतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणगान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। मंदारी माला दत्तन गाये कपाल माला तुझे धराया, दिव्यं कराय ललितं कराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव, त्वमेव वैभव दुर्गा त्वमेव, त्वमेव विद्या दुर्लभं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवया। गुरो ब्रह्मा गुरो विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं पार्थिवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, हमें अखियाँ दर्द रही अब तो आजा। आजन दिलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे नैना, 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 बरस रहे नैना। आजा गोपाल बरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्ण, आजन दिलाल तरस रहे नैना, आजा राधे कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिनाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। हरिद्वार धाम की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः। पार्वती बताए हर हर महादेव। अच्छा सुनिए, कथा रोज 12 बजे से हुआ करेगी, ठीक है, ताकि आपको दोपहर को कथा मिल जाए और शाम को दर्शन मिल जाए सभी जगह के, तो आपके समय का भी यूज हो जाएगा और दोपहर में भगवत चर्चा हो जाया करेगी। सही है कि नहीं? तो आप लोग कथा कितने, कल भी कथा मैया हमारी यजमान परिवार, ठीक है, कथा का समय कि आप 3 से चाहते हैं कि 12 से हैं? शाम को ऐसा है ना कि आप लोग दर्शन करने जा सकते। आज देखिएगा शाम को फिर आप दर्शन करने जा सकते हैं, बिहारी जी के, निधिवन जी के, कहीं भी घूमने जा सकते हैं। आज देख लीजिए फिर बता दीजिएगा। तो 12 बजे से आप कथा कर, अभी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी, तो आप प्रश्नोत्तरी 7 बजे से सम्मिलित हो जाएं। जिनको होना सुनने, अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए, आप सब ऊपर। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय
शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के तेरो चरण में सी सियावर राम जय